सीमा जी, मेरी आवाज आ रही है? सभी को जय श्री कृष्ण। जी जी आ रही आवाज है। आ रही? जी आ रही है जी। धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय 6 बज रही है लगभग। चलो कोई बात नहीं है, मैं मेरी वाणी बहुत जल्द से मैं पूरा करूंगी। भगवान उमा महेश के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी अग्रज एवं अनुज बहनों को नमन एवं मेरा अभिवादन। पूर्वी उत्तर प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित अभ्युदय कार्यशाला में मैं मेरे पूर्व प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय गीता दीदी, मंजू दीदी, शशि जी, समिति प्रभारी नम्रता, आप सभी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया एवं अपने सुंदर विचार रखे। कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास समिति के कार्य छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचे, यही भाव मन में लेकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। बहनों, सीखना ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी भर हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। समयबद्ध, अनुशासित, सम्मानजनक बैठक का आयोजन, सही मंच व्यवस्था, मंच संचालन, इसे ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। भले आपको ये शब्द वजनदार लगता होगा, लेकिन करते करते हम सीख जाते हैं। अखिल भारत जी, कुछ कहना चाहोगे? दीदी अनम्यूट हो गई है। मंगल जी अनम्यूट हो गई हैं। जी जी, अभी हो गया बराबर? हाँ हो गया, आ रहा है। जी जी जी। समयबद्ध, अनुशासित, सम्मानजनक बैठक का आयोजन, सही मंच व्यवस्था, मंच संचालन, इसे ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। भले आपको ये शब्द वजनदार लगता है, लेकिन करते करते हम सब इससे सीख जाते हैं। अखिल भारत माहेश्वरी महिला संगठन का राष्ट्रीय, आंचलिक, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, जिला व स्थानीय स्तर पर एक विस्तृत संपूर्ण नेटवर्क बना हुआ है और उसी ही हम श्रृंखलाबद्ध संगठन कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल को लेकर हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। बहनों, ये रुक्ष विषय है बहुत प्रोटोकॉल, और ना इसमें कोई शेर है ना कोई शायरी है, लेकिन बहुत काम की चीज है, ये मैं जानती हूँ। आपको सबको लगेगा कि सबसे अंत में एकदम रुक्ष विषय पर हम आ गए हैं, लेकिन बहुत ध्यान देने लायक ये सब्जेक्ट है। हम सर्वप्रथम यह ध्यान दें कि हमारा कार्यक्रम क्या है। बैठक है, स्थानीय है या जिला की है या प्रदेश की है, या कोई राष्ट्रीय है या कोई राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों का भ्रमण के मीटिंग है। आप सभी को पता है प्रायतः मंच पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे भगवान की फोटो, पुष्प, मोरोली, चावल, दिया, मोमबत्ती, माचिस आदि। और बड़ा कार्यक्रम है तो उद्घाटन सत्र है तो बड़ा दिया, बाती, तेल आदि। बैनर, संस्था का समुचित बैनर हर बैठक में होना चाहिए। इस सत्र में हमें हर अंचल को एक कलर भी दिया गया है। प्रदेश हो या जिला या स्थानीय संगठन, अपने बैनर पर राष्ट्रीय लोगो, सेवा, त्याग, सदाचार का एक तरफ एवं दूसरी तरफ महिला संगठन का लोगो, कि जो इस सत्र में कर्मण्येवाधिकार रस्ते है, वो रहेगा। राष्ट्रीय महिला संगठन का हर सत्र का एक अलग स्लोगन, लोगो भी रहता है और अलग स्लोगन भी रहता है, जो कि आपके बैनर पर वो कंपलसरी है। प्रदेश का बैनर रहा तो संस्था के नाम के नीचे इन ब्रैकेट में छोटे अक्षरों में आपको अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत ये लिखना जरूरी होता है। यदि आपका जिला का बैनर हो तो आपको प्रदेश का नाम, और स्थानीय का बैनर हो तो भी आपको प्रदेश का नाम इन ब्रैकेट में नीचे लिखना आपको बहुत जरूरी है। प्रदेश का या जिला का कोई बड़ा प्रोग्राम है तो अतिथि पदाधिकारी के नाम की डेस्क प्लेट आप अवश्य मंच पर रखें, ताकि आने वाले अतिथियों को कहाँ बैठना है पता चलता है। मंच पर छोटा पैड, पेन, कार्यक्रम की सूची अवश्य रखें। मंच पर आसीन किसे कितने समय बोलना है वो भी उनके नाम के आगे अवश्य अंकित करें।
ये हो गई हमारी मंच व्यवस्था। अब हम आगे चलते हैं। पदाधिकारियों को मंच पर बुलाने का, स्वागत का, उद्बोधन का क्रम कैसे होना चाहिए। हमेशा मंच पर पदाधिकारियों को बुलाने का क्रम जूनियर से सीनियर होना चाहिए। स्वागत का क्रम सीनियर से जूनियर होना चाहिए और उद्बोधन का क्रम हमेशा नीचे से ऊपर मतलब जूनियर से सीनियर होना चाहिए। ये बातें आप 3 ध्यान में रख ले तो आपका प्रोटोकॉल कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा और ये सब बातें यदि हमारी पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित होती है तो हमारे संस्था का अच्छा प्रभाव आने वाले अतिथियों पे पड़ता है। हमेशा अध्यक्ष का स्थान बीच में रहता है, इसलिए मंच पर हमेशा ऑड नंबर की ही कुर्सियां होनी चाहिए, जैसे 7, 9 या 11। प्रदेश की बैठक हो तो उसके लिए आपको समुचित एजेंडा पहले ही बनाना चाहिए, जैसे कि आयोजक संस्था के संचालक या सचिव द्वारा शाब्दिक स्वागत, भगवान महेश का माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, महेश वंदना, स्वागत गीत, आयोजक संस्था के सचिव, अध्यक्ष का शाब्दिक स्वागत, प्रदेश पदाधिकारी, अतिथि या कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी हो तो उनका उद्बोधन। प्रदेश की बैठक रहेगी तो आयोजक संस्था द्वारा आगे की बैठक की कार्यवाही के लिए प्रदेश सचिव को माइक, जो भी संगठन आयोजक संस्था है उनकी सचिव प्रदेश के सचिव को माइक सौंपेगी और जिले की बैठक रहेगी तो माइक स्थानीय संगठन वाले जिला सचिव को माइक सौंपेंगे। प्रदेश की बैठक है तो सचिव को गत 3 महीने में किए गए कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। कोषाध्यक्ष भी अपने 3 महीने के आय व्यय का ब्यौरा प्रदेश की बैठक में देंगे। इससे संस्था की पारदर्शिता दिखती है। अतिथि या राष्ट्रीय पदाधिकारी का वक्तव्य उसके बाद होगा। कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम आने वाला है तो उसकी जानकारी प्रदेश में जिले में स्थानीय बैठक में ही दी जाती है। अब तो व्हाट्सएप द्वारा आप सभी को पहले ही पहुंच जाती है। कोई प्रदेश के सदस्य ने यदि राष्ट्रीय लेवल पर कोई उपलब्धि प्राप्त की हो तो उसका भी समुचित सम्मान आप अपने बैठक में अवश्य करें। जिले वाले अपनी जगह करें और स्थानीय वाले भी अपनी जगह करें। इसमें हिस्सा लेने वाले को हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। अध्यक्षता जी के अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा, ये भी एक कॉलम आपके एजेंडा में होना चाहिए कि जैसे किसी का पत्र पर चर्चा, कहीं फंड राशि भेजने पर चर्चा या आगे आने वाले कार्यक्रम पर चर्चा, ऐसे अनेक विषय अध्यक्षा की अनुमति से होते हैं। यदि प्रदेश का अधिवेशन हो तो उस टाइम पे आप खुला मंच अवश्य रखें ताकि बहुत सदस्यों के मन में जो भी प्रश्न होते हैं उनका निराकरण वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा हो जाता है। अभी लगाएंगे। हाँ, आप तक पहुंचा। पापा से फोन में बात कर लो तुम लोग अपने फोन से। हेलो, ये फोन में नहीं मेरा। हेलो हेलो भावना, अपना फोन बंद करो। भावना, यदि प्रदेश का अधिवेशन हो तो खुला मंच अवश्य रखें। हमें राष्ट्रीय मंच से कुछ सूचना संदेश आते हैं। ये सभी संदेश आप तक पहुंचाने का कार्य ये नेटवर्क से ही हमें करना है कि जैसे प्रदेश से जिले संगठन तक और जिले से स्थानीय संगठन तक, ऐसे ही हमें ये नेटवर्क तक या हमें सभी सूचनाएं और संदेश हमें पहुंचाना है। जैसे राष्ट्रीय से आंचलिक पदाधिकारियों को पहले सूचना भेजी जाती है और आंचलिक सह सचिव अपने अंचल के प्रदेश अध्यक्षा को सूचना भेजते हैं और अध्यक्ष या सचिव अपने प्रदेश के कार्यकारिणी के ग्रुप में वो सूचना भेजते हैं। जिले का ग्रुप भी बना हुआ है, स्थानीय संगठन का भी ग्रुप बना हुआ रहता है। आया हुआ संदेश या सूचना उसमें कुछ भी बदलाव न करते हुए आगे भेजे ताकि ग्रास रूट तक ये सूचना सुचारू रूप से चली जाती है। बहनों, संगठन के सभी पद सम्मानजनक होते हैं, गरिमामय होते हैं। अपने प्रदेश में यदि कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है
प्रदेश के पदाधिकारी है तो उन्हें सही सम्मान दीजिए। अपने जिले की बैठक, अपने स्थानीय संगठन की बैठक, तो उन्हें आप ससम्मान उन्हें आमंत्रित कीजिए। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, कद से बड़ा पद होता है। पद आपके पास 3 साल का है, लेकिन वो पद की गरिमा आपको अवश्य रखनी चाहिए। अपनी मीटिंग में उन्हें भी आमंत्रित की दीजिए। यदि कोई बड़े पदाधिकारियों को आपको निमंत्रण करना है तो आप यदि पहले आप आपके प्रदेश में जो भी प्रदेश के पदाधिकारी रहते हैं तो उन्हें भी पहले आप अवगत कराइए कि हमें दीदी इनको बुलाना है। तो आपको पहले उन्हें भी अवगत कराइए ताकि आपका सही रूट से अध्यक्ष तक या महामंत्री तक या जिन्हें भी आप बुलाना चाहते हैं वहां तक आपकी ये बात सही रूट से पहुंचती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी पदाधिकारी आपके वहां पे है उन्हें भी आप इस बात से अवगत कराइए। प्रदेश की गरिमा का ध्यान हमें, प्रदेश सभा की गरिमा का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। सभी कार्यकर्ता हमारी बहुत अच्छे से कार्य करने की कोशिश करती है। सिर्फ हमें उन पर विश्वास रख के कार्य कैसा अच्छा से अच्छा हो, सुचारू रूप से हो, इसका ध्यान हमें पूरा प्रोटोकॉल के साथ रखना चाहिए। बहनों, प्रोटोकॉल कोई भी जटिल विषय नहीं है। इसे हम ठीक से समझे तो सब कुछ अच्छे से अच्छा हम कार्य कर सकते हैं। बहनों, सीढ़ियां तो उनके लिए होती है जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। सीढ़ियां तो उनके लिए होती है जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। आसमां पर हो जिनकी नजर, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। बहन उषा जी, रंजना जी, सीमा जी, भारती जी और मेरी अपनी वहां पे राष्ट्रीय पदाधिकारी बहन शशि जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपका संगठन हमेशा नई ऊंचाइयों को छुए, यही मंगल कामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। जय महेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय से मैं शायद 3 मिनट ज्यादा हो गई हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ। इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंगल दीदी, आपकी मंगलवाणी हम सबों को मंगल कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा आपकी हर लाइन में दम था। मैं तो सोच रही थी आखिर ये प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं क्या समझाएंगी, शायद और लोग भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, लेकिन आज समझ में आया कि इस प्रोटोकॉल को सही तरीके से करने में कितना दम है। तो आज आपकी बातों को मन में और ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे में अपनी रंजना जी मुंदड़ा को, हमारी मंत्री रंजना जी मुंदड़ा को आमंत्रित करती हूँ। आप पर वो आभार प्रतीक। धन्यवाद सीमा जी। आभार क्या व्यक्त करूं इतने इतने बड़े बड़े वक्ताओं का मैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है आभारी उन बड़ी बहनों के जिन्होंने किया कृतज्ञ अपार हमें। सेवा व्यक्ति की, भक्ति समाज की, जय घोष के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता समाज सेवा के पथ पर निरंतर कार्यशील है। हमारे अग्रजों के विचार से हमें अपने विकास का सौभाग्य मिला। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ का, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। उनकी ओजस्वी वाणी, मधुर वक्ता, सौहार्द और प्रेम का अविरल धारा लुभाती है सबका मंजुल बन। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता जी मुंदड़ा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें विधान की इतने सुंदर सरल भाषा में जानकारी दी। शुभकामना संदेश के लिए मैं शशि जी नेवर को, जो कि हमारी प्रदेश की स्तंभ है, हमेशा हमारे साथ देने वाली है। हर विकट परिस्थिति में भी सरल सुझाव मिलते हैं उनसे। एवं प्रोटोकॉल के जानकारी के लिए मंगल जी मर्दा का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। नेतृत्व के गुण और आवश्यकता के बारे में श्रीमती नम्रता जी बियानी ने मीठे शब्दों का प्रयोग करें, शीतलता का व्यवहार करें और क्रिएटिविटी रखे, इसी तरह बहुत सी रोचक शब्दों में हमें समझाया।
उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। भावना जी लड्डा जो कि इस कार्यक्रम की संयोजिका है, बीच में गेम खिलवाकर हम सबका मनोरंजन किया, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। सुचारू रूप से संचालन के लिए सीमा जी लड्डा का बहुत बहुत आभार। अंत में सभी स्थानीय संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री एवं उपस्थित सभी बहनों का स्वागत गीत का वीडियो के लिए ज्योति जी का एवं जूम संचालन के लिए उमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के वजह से आज का हमारा ये कार्यक्रम इतना सफल रहा। वाद ना विवाद सबसे बड़ा है धन्यवाद। यह सिर्फ औपचारिकता ही नहीं, हृदय का उद्गार। धन्यवाद। जय महेश। उमा जी से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए सभी को बोल दें, खड़े हो जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। रंजना भाभी जी कल का भी बोल दीजिएगा मीटिंग का। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल 20 तारीख की मीटिंग में सभी बहनों से मेरा विशेष अनुरोध है कि सभी को इस मीटिंग में उपस्थित हो। मेरा करबद्ध प्रार्थना है सबसे, कल की इस मीटिंग में जरूर से सभी बहनें उपस्थित रहें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, सबको लिए सीखने के लिए बहुत जरूरत है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम भी है। धन्यवाद।